आज का जो कार्यक्रम है सामाजिक प्रतिनिधियों का सम्मेलन, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि समाज के जो भिन्न भिन्न यूनिट्स हैं, अंग हैं, उनमें अगर कोऑर्डिनेशन न हो, उनमें समायोजन न हो, उनमें इंटीग्रेशन न हो, तो ये बहुत मुश्किल है कि संतुलित तरीके से व्यवस्था संचालित हो सके। हमें बहुत ही खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस प्रदेश में कम से कम समाज के सभी वर्ग अपना सभी संसाधनों पर सहयोग अधिकार समझते हैं और एक संतुलित तरीके से समाज के वर्ग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आज के अवसर पर बहुत सारे जो बाबा साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो वो एक ऐसे प्रतीक हैं। बाबा साहब को किसी वर्ग विशेष से कोई भी द्वेष नहीं था। वो ये चाहते थे कि समाज के जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो सदियों से वंचित रहे हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। और आजादी जब मिली, गांधी जी से उससे पहले बहुत से लोग गांधी जी को और बाबा साहब को भिन्न भिन्न तरह से आंकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में, इसको इंटीग्रेट करने में, और जैसा कि पूना पैक्ट में बाद में रिजल्ट उसमें आया, उसकी परिणति हुई, तो हकीकत यह है कि सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब एक बहुत बड़े मसीहा के रूप में इमर्ज किए, जिन्होंने इन वर्गों को एक पहचान देने के साथ साथ उनमें एक जिम्मेदारी का भाव भी डाला कि समाज में आपको अगर सम्मान के साथ रहना है तो अपनी प्रतिभा के आधार पर अपनी पहचान बनानी होगी। वो चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से, उसकी कॉम्पिटेंस से, उसकी काबिलियत से हो, न कि उसकी जाति से या उसके धर्म से। कोई भी ऐसा धर्म या जाति अगर लोगों को बांटती है तो समाज को कैसे जोड़ सकती है। बाबा साहब ने अनेकों बार इस बात को कहा। और बाबा साहब का जो योगदान है संविधान कानून मंत्री के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में, बल्कि आप सब लोगों को जानकारी होगी कि बाबा साहब बहुत बड़े पक्षधर थे माइनॉरिटीज को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के पक्ष में। वो चाहते थे कि सबको हम समाहित करें। वीमेन जो राइट्स की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। लेडीज को जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसके लिए बाबा साहब ने कितना काम किया। तो संविधान निर्माता के रूप में उस समय देश के जितने भी लर्नेड लोग थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उन सब की व्यूज में, उनके एक्सप्रेशंस में, उनके कंसर्न्स में और उनके अनुभवों को समाहित करते हुए, उनमें संतुलन बनाते हुए बाबा साहब ने एक ऐसा दस्तावेज दिया जिसकी मिसाल इस दुनिया में नहीं। उन्होंने अब्राहम लिंकन से कितने ऐसे रिफॉर्मर्स को स्टडी किया, क्योंकि वो खुद बहुत विदेशों में रहे, और वो इस समाज और ये इस देश में ये रिजर्वेशन व्यवस्था मैंने बहुत पढ़ा, ये कहीं से डिराइव नहीं हुई। ये बाबा साहब का खुद का अपना विचार था कि इस विशेष समाज में, समाज विशेष में अगर हमें एक समानता की बात करनी है, समान भागीदारी की बात करनी है, न्यायपूर्ण समाज की बात करनी है, तो हमें कुछ न कुछ ये डिप्राइव्ड सेक्शन, जो इतने जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे। और उसकी परिणति हुई पॉलिटिकल रिजर्वेशन और रिजर्वेशन इन सर्विसेज टू एससी एंड एसटी, और बाद में ओबीसी भी इसमें जुड़ गए। तो ये बाबा साहब का खुद का विजन था कि हम कैसे एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जिसमें संतुलन हो, भाईचारा हो, सबकी प्रगति संभव हो। उसके लिए भिन्न भिन्न कानून उन्होंने बनाए और उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित हो सके। और उसके लिए आज राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काम हुआ है, लेकिन विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में जिस तरह के लॉ मेकिंग की प्रोसेसेस में बहुत से इनिशिएटिव हुए हैं पहले भी, और जिस तरह का अभी संतुलन कायम किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि मिसाल है कि क्योंकि मैं रोज तमाम प्रकार के लोगों से मिलता हूं और आज के दिन कम से कम 1000 से ज्यादा मैसेजेस मेरे पास हैं, और वो सब ये दर्शाते हैं, अपना फेथ दर्शाते हैं इस व्यवस्था में, इस सरकार में, मुख्यमंत्री जी के लिए। और आज का ये जो कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जो जोड़ने की कोशिश है, ये एक विश्वास पैदा करने की कोशिश है। कोई भी व्यवस्था तभी चल सकती है जिसमें ट्रस्ट उसका इंटीग्रल पार्ट हो। तो मैं आज के इस अवसर पर सिर्फ ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे समय बहुत सीमित है, मेरा 5 मिनट है केवल, लेकिन
सर्व समाज की भूमिका शांतिपूर्ण प्रदेश के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसकी प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। सामाजिक प्रतिनिधियों को जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। उनके माध्यम से हमारे विचार, हमारे निर्णय आम लोगों तक पहुंचते हैं और इसके माध्यम से एक संतुलन कायम होता है। बहुत सी जो शक्तियां हैं उनको जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसी डायनेमिक सिस्टम है।